भोजराज कंस कंस मथुरा नरेश। हाँ। अगर तुम्हें किसी दुश्मन की चिंता है, डर है, हाँ। तो तुम तो एक राजा हो, तुम्हारे पास में बहुत सारी फौज है। हाँ। चढ़ाई कर दो, मार दो जान से। बाबा हाँ, आप कह रहे हो कि तुम्हें किसी दुश्मन की चिंता है। मुझे किसी दुश्मन की भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर सकता। और बात सुनो भोजराज कंस। हाँ। जो तुम दिन दिन कमजोर होते जा रहे हो, शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, तो उसकी किसी अच्छे वैद्य से, डॉक्टर से अपने इलाज कराओ। बाबा जी हाँ, आप ये रोग कह रहे हैं, जैसे जैसे मैंने रोग की दवा ली है वो रोग घटा नहीं, बीमारी घटी नहीं, बीमारी बढ़ी है। भोजराज कंस सिंहासन से नीचे उतर करके बैठ गया। देवर्षि नारद के चरणों को पकड़ लिया। बाबा नारद, मेरी चिंता का क्या कारण है? एक ही कारण है मेरी चिंता का। बाबा नारद सुनो। आ रही लगी सी भर के जय हो कंस ने और नारद से गिरा सुनाई। बाबा नारद मैंने जैसो करो इलाज रे, है तैसी बड़ी बीमारी। सुनो देवर्षि नारद, महाराज मेरी कमजोर भई तकदीर। क्यों? और सुनो होय गोनंद नाम को देखो ये था अहीरा। सुना है बाबा ओ मेरे बाबा जी, गैया मेरे बाबा जी, जय हो गैया चराई कंबल ओढ़ के आउरी गो अहीरा। मेरे बाबा जी, गैया चराई कंबल ओढ़ के। कंस रो करके बोला, देवर्षि नारद, जैसा हमने बीमारी का इलाज किया, बीमारी कम नहीं हुई, दुगनी और बढ़ गई। देवर्षि नारद मेरी बात सुनो। आपने सुना होगा गोकुल में जो नंद नाम का एक अहीर रहता है, हाँ जानते हैं। जिसके दो छोकरे हैं, कृष्ण और बलराम। हाँ उन्हें मारने के लिए हमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने ये नहीं लौट करके बताया कन्हैया है तो है कैसा। भोजराज कंस, हाँ, मुझे ये मालूम पड़ता है कि तुम नेक नेक से जरा जरा से बच्चों को डर गए, इसीलिए तुम्हारा दिन पे दिन चोला सूखता जाता है। देवर्षि नारद हाँ। हम डर नहीं गए। अरे मैं कब डरता हूँ? कभी नहीं डरता। हम किसी से नहीं डरता हूँ। जरा जरा बच्चों से डरूंगा मैं? बिल्कुल नहीं। देवर्षि नारद अगर कहो तो अभी कृष्ण और बलराम को मार दिया जाए, लेकिन हम तो मारते नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। अरे हम क्या मारे, हम छोटे छोटे राक्षसों को ही अभी भेजते हैं।
देवर्षि नारद मेरी बात सुनो। बोलो। कि वो छोड़ गया है गोकुल को, जय हो। और सारा मौजा बर्बाद किया। जय हो। और देखो हीर की बुद्धि को जाने वृंदावन में नाच किया। जय हो। देवर्षि नारद नंद नाम के अहीर ने गोकुल को छोड़ दिया, वो वृंदावन में सुना है रहने लगा। हाँ डर के मारे, डर के मारे। हमारे डर की वजह से। सुनो। बोलो। वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। बाबा। देखो हीर की बुद्धि को जाने वृंदावन में आबाद किया। लेकिन देवर्षि नारद हमने ये सुना है कि वही कृष्ण और बलराम हमारा काल है। तुम्हारो। हाँ तो तुम ताई के मारे सूखे जाता। बाबा, हमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भोजा, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कन्हैया कैसा है, डरे ना तो क्या करें बाबा। कोई बात नहीं। तुम्हारे कोई समझ में युक्ति अगर आ रही हो कृष्ण और बलराम को मारने के लिए तो हमें बताओ। भोजराज कंस। हाँ। तुम तो डर के मारे बड़े बड़े काटे, हमारी बातों कहाँ सुनते हो। बोले हैं देवर्षि नारद। सुनो कि नारद ने हंस कर कहा, और प्रथा भूप पछिता। जय हो। देवर्षि नारद हंसने लगे, बारे भोजराज कंस एक मथुरा का राजा होकर के जरा जरा से बच्चों को से डर गया है? राजा को तो डरना नहीं चाहिए, जिसका राजा ही डरता होगा। अगर फौज पर कभी विपत्ति आपत्ति पड़ेगी फिर कौन बचाएगा है? अरे नारद ने हंसी कर कहा, प्रजा भूप पछिता। और अब भारत देश को मारना कौन बड़ी है और बोले हैं देवर्षि नारद। सुनो भोजराज कंस। बोला तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा बंधे से तुम खूब डर गए। बोला जन्म न दोनों ही लगे बच्चे। देवर्षि नारद हंस करके कहने लगे, अरे बोला तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब